आधी रात में सुनसान सड़क पे मोहन राव नाम का एक लेखक, जो बहुत ही तेज गति से अपने बाइक चला के अपना घर लौट रहा था, क्योंकि मोहन राव को मिला एक बहुत ही डरावनी सत्य घटना जो कि बीता था मिताली और सूर्य प्रकाश के साथ। मिताली ने खुद अपने ऊपर हुए आप बीती को मोहन राव को बताया था और उसी को मोहन राव अपने कहानी पे उतरने के लिए जल्द से जल्दी अपना घर पहुंच रहा था। पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी था और घर पहुंचने से पहले बारिश आ गया ठंडी से हवा के साथ। मोहन राव को थोड़ा तो सुकून मिला। मोहन राव अपना घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद ही अपने स्टडी डेस्क में बैठते ही उसने सोचने लगा, जो मैंने आज मिताली से सुना, क्या ये सही है? क्या ये आज भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है? कितने डरावना था वो रात जब मिताली और सूर्य प्रकाश के साथ इतने डरावने और जानलेवा घटना हुआ था। ऐसे सोचते सोचते अचानक से बिजली कड़का और बहुत ही तेज हवा के साथ मोहन राव का खिड़की खुल गया और देखते ही मोहन राव एक बहुत ही डरावना चेहरे जो कि उसके कमरे के बाहर खड़ा था, जिसे देख के मोहन राव डर से कांप उठा, सहम गया मोहन राव और अपने आंख बंद कर लिया। कुछ देर बाद अपने आंख खुलने के बाद देखा कोई नहीं था। मोहन राव को लगा, क्या ये कोई भ्रम था या उस कहानी का साइड इफेक्ट था जो कि मैंने आज मिताली से सुना। उसने अपने खिड़की को जल्दी से बंद कर दिया और लिखने लगा, मिताली के साथ हुआ आप बीती। मिताली और सूर्य प्रकाश, जिनका शादी हुआ था 2006 में। सूर्य प्रकाश अपने कंपनी में एक अच्छी सी जॉब कर रहा था। सूर्य प्रकाश और मिताली छुट्टी में अपना घर आया था, जो कि इनका गांव सुजनपुर। अपने घर आने के बाद सूर्य प्रकाश और मिताली ने घूमने जाने के फैसले किए। उसी रात जब मिताली और सूर्य प्रकाश अपना घर लौट रहे थे, घर लौटने के बाद देखा उनकी माँ बाहर बैठे बेटे और बहू लौटते ही गुस्से से चिल्ला पड़ा, क्या तुम लोगों को पता नहीं हमारे गाँव में कितने डरावनी घटनाएं होते हैं? तुम लोग कैसे इस घर को अंधेरा करके चले गए? क्या तुम लोगों को पता नहीं घर अंधेरे रहने से वो डरावनी चुड़ैल हमारे घर आ सकता है? तुम लोग क्यों चले गए थे? अगर कुछ हो जाता? मिताली बोलने लगा, मम्मी जी आप भी पुराने ख्यालात के रह गए क्या? आज के जमाने के इस तरह के घटना होते हैं क्या? आप भी छोड़िए ना। उनके सांस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। बहू, तुम्हें कुछ नहीं पता हमारे इस गांव के बारे में। यहाँ पर बहुत ही भयानक घटनाएं हुआ था, बहुत लोगों की इसमें जान चली गई थी। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया। सूर्य प्रकाश की मम्मी दोनों को बहुत ज्यादा फटकार लगाई। बहू को थोड़ा बुरा तो लगा, पर सब लोगों ने समझा बुझा के अंदर लेके चले गई। रात 1:30 बजे मिताली की नींद खुल उठी। उसको थोड़ा प्यास लगा था, नीचे आई, फ्रिज खोल के पानी पीने लगा। 2 कदम चली ही मिताली को सुनाई दिया एक डरावना आवाज, कोई जैसे हड्डी और मांस चबा रहा है। ये सुन के मिताली की रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कौन है? किसका आवाज है ये? डरने लगी मिताली आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे कदमों से आगे आते हुए देखा दरवाजे के सामने उनकी सांस खड़ी हुई थी। डर के मारे कांप रहा था। मिताली पीछे से आया, मम्मी जी क्या हुआ आपको इतनी रात? उनकी सांस ने कहा, बहू जिसका डर था वही हुआ, वो आ गई। और फिर मिताली ने भी देखा वो डरावना दृश्य। सामने खड़ी थी एक बहुत ही भयानक चुड़ैल, जो कि एक कौवे को नोच के खा रहा था। उसके हड्डी और मांस चबा रहा था, खून टपक रहा था उसके मुंह से, नाखून से, फिर अपने आँखों से दांतों के बीच लगे हुए मांस को उतारा और थूका और इनके तरफ बहुत ही भयानक नजरों से देखने लगा, जिसे देख मिताली चीख उठा। सूर्य प्रकाश अपने पत्नी की आवाज सुन के दौड़ते हुए आया, मिताली क्या हुआ? आके वो भी थम सा गया। उनके सामने जो खड़ा था एक डरावना चुड़ैल। फिर चुड़ैल ने उस मांस को फेंक दिया और मिताली की तरफ गुस्से से देखने लगा। उनके सांस को पता चल गया कुछ तो दुर्घटना होने वाला है। जल्दी से भागते हुए अपने घर में गया और वो चुड़ैल जोर से झापड़ मार के सूर्य प्रकाश के ऊपर नाखून बरसाया और सूर्य प्रकाश उस झापड़ से बेहोश हो गया। फिर मिताली के ऊपर चढ़ के उस चुड़ैल ने नाखून से उसके नोचने लगा और मिताली चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उनके सांस ने जल्दी से अपने छोटे से घर में उनके मंदिर था, उस मंदिर में था
हल्दी, कुमकुम और धागे जो भगवान को पूजा लगा के उस मंत्रपूत धागे और हल्दी कुमकुम को जल्दी से लेके भागने लगा अपने बहू को बचाने के लिए। उनकी बहू मिताली चिल्लाने लगा और फिर आके उनकी सांस ने उस हल्दी कुमकुम को उस चुड़ैल के ऊपर फेंका जोर जोर से। चुड़ैल चीखने लगा डर से मारे और उसके सांस आके जल्दी से उस धागे को अपनी बहू के हाथ में बांध दिया। चुड़ैल चीखती हुई उड़ने लगे। उसके पाँव जो पीछे के तरफ घुमा हुआ था धीरे धीरे पीछे हटने लगे और फिर पीछे आते हुए उसने घर की दीवार को टपक के बाहर चले गई। उनकी सांस डर के मारे पहले दरवाजा लगा और धीरे धीरे आके अपने बहू को उठा के अपने रूम में लेके गया। इस कहानी को लिख ही रहा था मोहन राव। अचानक से मोहन राव को सुनाई दिया वही आवाज, कोई मांस हड्डी चबा रहा था। अचानक से घर में करंट चला गया और वो आवाज और जोर जोर से आने लगा। मोहन राव ने जहां पीछे घुमा और झपट पड़ा चुड़ैल। चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में बेल घंटी को बजा दो।